नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप जो ये थाना देख रहे हैं, लिखा हुआ पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आज 12:30 के करीब राहुल गांधी आए यहाँ पर और एक मुद्दा लेकर के आए जो सीजेपी प्रोटेस्ट में घायल हुए थे छात्र, उसको लेकर के आए थे कि उसका एफआईआर दर्ज है। लेकिन अभी तक इवनिंग हो गया, शाम के 6:30 बज रहे, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और राहुल गांधी इसी थाने के अभी अंदर है। उसके बाद से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो सड़कों पे उतर आए और देख सकते हैं किस तरह से लेट करके यहाँ पर, आपने सड़कों पे प्रोटेस्ट तो बहुत देखा होगा, लेकिन जो लेट करके प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं यहाँ पर। और लगभग 6.5 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी इसी थाने के अंदर में है। जो प्रोटेस्ट हुआ था सीजेपी का और संसद मार्च का जो प्लान था, जो संसद मार्च के लिए छात्र निकले थे, उसके बाद उसके ऊपर जो पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई, कुछ पैलेट गन चलाई गई उन पे और पैलेट गन के बाद उसके बाद डंडे में जो कील है वो लगा के मारा गया। उसी में छात्र जो घायल हुए थे उसको लेकर के इसी थाने में आया गया, पुलिस स्टेशन में आया गया। और राहुल गांधी आज 11:30-12 बजे के करीब आए, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और राहुल गांधी का कांग्रेस का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहीं पे धरना देके बैठेंगे। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है आज सड़कों पे उतर आए हैं, कुछ तो बैठे हुए हैं और कुछ इस तरह से लेट गए हैं। यहाँ पे और भी छात्र हैं, यहाँ पे दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर, और कांग्रेस के उस तरफ जो है कांग्रेस के NSUI के छात्र हैं। ये कहते हैं कि जब छात्रों को जरूरत थी, जब 22 बच्चों ने आत्महत्या कर दी, आप भी समझते हैं कि हम आम परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप गहने बेचकर घर गिरवी रखकर हमें पढ़ाने भेजते हैं, और लेकिन ये 20 दिन तक उन पर कुछ बोलते नहीं है। बच्चे आत्महत्या पे आत्महत्या करते जा रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो लास्ट में वीडियो बना कर आने से कुछ नहीं होगा। ये जैनजी है, आज से जैनजी सब समझ चुका है कि सच क्या है झूठ क्या है। इसको पता है कि राहुल गांधी जी हमारे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। एक बार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाकर जैनजी की जीत हुई थी, दूसरी आज एफआईआर दर्ज करवा कर हुई है, और आगे भी हमारी जीत होती रहेगी। जब भी अन्याय होगा, छात्रों के भविष्य पर बात आएगी, तो हमारी जीत निश्चित होनी है। ये हम आज बोलकर जाते हैं। राहुल गांधी लगातार छात्रों की गूंज के तहत लोगों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं। क्या देश का जो छात्र युवा है वो राहुल गांधी से जुड़ पा रहा, कनेक्ट हो पा रहा? ये जो छात्र था उन्हें पता था कि हक की लड़ाई क्यों लड़ रहा है। छात्रों की गूंज तो एक जरिया है कि जिससे वो छात्र जुड़ रहे हैं, लेकिन दिल में हर किसी के दिल में राहुल गांधी जी बसे हुए हैं। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी छात्रों के ऊपर बात आई थी तब तो राहुल गांधी जी हमारे लिए खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े मिलेंगे। वो बढ़ती जा रही है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसकी संख्या धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ती जा रही है। सबसे बड़े नेता थाने में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो यहाँ पे संख्या है वो बहुत कम है। तो संख्या कम होने से क्या है, जो इंस्टेंट जितने लोग आ पाए वो आ गए। हाँ, ऐसा कोई डिसाइड नहीं था कि एक दिन पहले इंस्टेंट डिसाइड हुआ कि बच्चे की एफआईआर करानी है, तो राहुल गांधी जी आ गए, थाने बैठ गए। लेकिन 6-6.5 घंटे हो गए, अभी तक पूरे कार्यकर्ता को रोड पे होना चाहिए, लेकिन संख्या कम लग रही है। फिर भी संख्या कम लगने से कुछ नहीं होता, मेन काम कराने से होता है। जो हमारे राहुल गांधी जी अंदर थाने में बैठे हैं वो काम करा रहे हैं, और वो काम करा कर ही निकले। लेकिन कहा गया एफआईआर तक तो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, जल्द से जल्द होगी। लेकिन अगर प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से उनका संघर्ष रहा है, और आज भी उनका संघर्ष है कि वो अभी भी बैठे हुए 6 घंटे नरेंद्र मोदी आ जाएंगे क्या, बैठ जाएंगे क्या उस बच्चे के साथ? नहीं बैठेंगे ना। लेकिन एफआईआर दर्ज होना होता तो हो गया होता। अभी 6.5 घंटे का समय हो गया, फिर भी नहीं हो पाया। बिल्कुल होगी, बहुत जल्द होगी। अभी आपको कुछ टाइम से मिल जाएगी, क्योंकि लड़ाई हमारा संघर्ष है और लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, और अभी एफआईआर होके ही ना हमारे राहुल गांधी जी बात। अगर नहीं हुआ तो क्या प्लान है आपका? बड़ा कुछ करेंगे, हर तरीके से संभव लड़ाई लड़ेंगे, रोड से लेके संसद तक, हर तरीके से। नहीं, यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे यहाँ, या फिर जंतर मंतर पे बैठेंगे, या फिर कोई और लड़ाई? जो हमारे नेता राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे वही हम उन्हीं के कदमों पर चलेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसे ही। आपको लगता है कि आज ये एफआईआर हो जाएगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, और होनी भी चाहिए। बच्चे कोई वो थोड़ी थे, ये बच्चे तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद अगर उनके ऊपर बैलेट गन AK-47 चला रहे हैं, अगर वो डैमेज हो गए तो वो करना चाहते हैं एफआईआर। गरीब परिवार से एफआईआर वहाँ लिखी नहीं गई, तो एफआईआर यहाँ लिखी जाएगी। राहुल गांधी ने 1 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के लिए 1 महीने बाद आते हैं। हर तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक महीने से अलग अलग मुद्दे भी हैं, अलग अलग मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बच्चा आज आया तो बिल्कुल राहुल गांधी जी उनके साथ आए हैं, और तब से ही लगे हुए हैं 6 घंटे से कंटिन्यूसली। अब सरकार इतनी वो है, एकदम आँख से बंद, कानों से एकदम अनसुनी, तो क्या कह सकते हैं। राहुल गांधी उस दिन सड़कों पे नहीं आए जब छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चलाए गए और टीयर गैस चलाई गई। हर तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सारी चीजें। वो कहीं और थे इस चक्कर में, वो उस प्रोटेस्ट में नहीं आ पाए।
तो सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे एक पे प्रोटेस्ट चल रहा था। 1 महीने पहले हमारा भी छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च किया था। छात्रों की गूंज प्रोग्राम हर एक राज्य में चला है, हर एक जिले, हर एक गांव, हर जगह चला है। उसको लेकर सारे हम सब उसी में लगे हुए थे। तो आपका जो स्टूडेंट विंग है वो वहाँ पे जंतर मंतर पे समर्थन नहीं दे रहा था? किसने कहा कि समर्थन नहीं किया? हर तरीके से समर्थन किया है। बच्चे वहाँ गए हैं, बच्चों ने लड़ाई लड़ी है। तो राहुल गांधी वहाँ कवर नहीं कर पाए। राहुल गांधी वहाँ पे क्यों नहीं गए थे? राहुल गांधी जी अपनी भी कुछ समस्याएं हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी तो छात्रों की गूंज प्रोग्राम लॉन्च किया जब, तो आप लोगों ने कुछ कहा नहीं। जिस तरह से लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या वो बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पर माहौल जो भी सड़कों पे कम लोग दिख रहे हैं और ज्यादा होगा जाएगा। यानी अनिश्चित काल के लिए इस प्रोटेस्ट को कर दिया गया, धरने को कर दिया गया, जब तक उन छात्रों का एफआईआर नहीं लिखा जाता। अब या तो पुलिस के ऊपर है, या तो पुलिस एफआईआर दर्ज करके जल्द से जल्द इस मामले को निपटे। अगर नहीं निपट गया तो ये जो प्रोटेस्ट है ये भी लंबा चल सकता है। और पुलिस ने उस तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी है, रोड को क्लोज कर दिया गया है। इस तरफ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड को क्लोज कर दिया गया है। तो यानी प्रोटेस्ट का यहाँ पर पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। अगर प्रशासन नहीं मानती है तो यहाँ पे एक लंबा प्रोटेस्ट हो सकता है। तो हम लोग सड़कों पर चाहे 2 दिन बीते, 2 घंटे बीते, 10 दिन बीते, ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। जिस तरीके से पैरेड गन्स लगी, उसकी बात की आंखों की रोशनी जा सकती है, जिसके पूरे शरीर पर पैरेड गन्स के निशान है। आपने देखा कैसे अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बेटियों पर अत्याचार किया गया, गाली गलौज किया गया। और आज जब दर्ज कराने देते हैं 6-7 घंटों के अंदर रखा जाता है, बाहर कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। तो आपने डिटेन कैसे किया? आपने हमें उनसे मिलने क्यों नहीं दिया? ये हमारी नोटिस को लेकर के हमने सब जाम कर रखा है। अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अगर होना होता तो हो गया होता। बिल्कुल, अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आज रात कांग्रेस यहीं बैठेगी। देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता कल दिल्ली आएंगे और दिल्ली के अंदर हम पूरी दिल्ली को जो है जाम कर देंगे और हम यहाँ पर धरने पर बैठ जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर। इतना बड़ा नेता है विपक्ष का, उसके बाद भी उसका एफआईआर नहीं दर्ज होता है। इस तरीके से एक एफआईआर कराने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक आम व्यक्ति कितना संघर्ष करना पड़ता है। पुलिस ने चारों तरफ थोड़ी देर के बाहर फेंकेंगे, लोग ऑन करेंगे, लोगों को लाठी चार्ज भी कर सकते हैं, उनके से नहीं लगाई रखा है। तो यही इस पुलिस का रवैया, यही जो अमित शाह जी के इशारे पर काम करने वाली पुलिस है। तो राहुल गांधी जी जब तक बाहर नहीं आते, हमसे बात नहीं करते और उनकी मांगे नहीं सुनी जाएंगी, तब तक ये प्रदर्शन चलेगा। तरफ प्रशासन जो बड़ी तैयारी कर रही है और प्रशासन के लोग यहाँ पर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे लगातार बढ़ रहे हैं। जितना देर होगा, जितना देर राहुल गांधी को यहाँ पे रुकना पड़ेगा एफआईआर दर्ज कराने के लिए, यहाँ पे जो काम कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसकी संख्या और बढ़ती जाएगी। सीने में अंधी कैसी हो, राहुल गांधी जैसी हो। सीने में अंधी कैसी हो, राहुल गांधी जैसी हो। सीने में अंधी कैसी, राहुल गांधी जैसी हो। राहुल गांधी फायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। राहुल गांधी फायर है, नरेंद्र मोदी कायर है। देश में अंधी कैसी हो, राहुल गांधी जैसी हो। देश में अंधी कैसी हो, राहुल गांधी जैसी हो। फोन नीचे कर लो भैया, सेल्फी बाद में ले लेना भाई। दर्ज करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कह दिया कि दर्ज करना पड़ेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नेता प्रतिपक्ष कितनी मजबूती के साथ खड़े हैं। काश देश का प्रधानमंत्री मिल सकता है। कानून का पालन करने ये हमको ऊपर से आ रहा है कि एफआईआर ना दर्ज की जाए। इसीलिए तो हम धरने पे बैठे हैं, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। ये सवाल अब आप पुलिस वालों से पूछेंगे, आप कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हो? हमें जो संविधान ने अधिकार दिया है डेमोक्रेटिक तरीके से प्रदर्शन करने का, हम वो कर रहे हैं। पार्लियामेंट स्ट्रीट यानी जनपथ थाना है, इसी के अंदर राहुल गांधी जी 6.5 घंटे से अंदर है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जो 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई थी उसके खिलाफ, छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए इसी थाने के अंदर मौजूद है। और उनके जो कार्यकर्ता देख लीजिए किस तरह से जो छात्र, जो पुलिस स्टेशन है, जो थाना है, उसके गेट पे चढ़ गए हुए अवरोध कर रहे हैं। इस तरफ जो दीवारें हैं वहां पे कंटीले तारे भी लगी है शायद, और वहां पे ऊपर भी चढ़ गए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता। और इस तरफ देख सकते हैं आप किस तरह से गेट के ऊपर चढ़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और कड़ा विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस का झंडा कड़ा विरोध हो रहा है। हालांकि इनके जो बड़े नेता राहुल गांधी है वो इसी थाने के अंदर है 6.5 घंटे से। पुलिस प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप जो थाने के गेट पे चढ़े हैं वहां से उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। वहां से आपको आवाज आ रही होगी यहाँ से। जो प्रशासन अनाउंसमेंट कर रही है उसके बाद ये कांग्रेस के कार्यकर्ता
यहाँ ऊपर चढ़ गया बैरिकेडिंग के ऊपर, बैरिकेडिंग नहीं सॉरी, थाने के गेट के ऊपर चढ़ गया। किस तरह से वहां पे लटक कर पकड़ करके। ये धीरे धीरे प्रोटेस्ट है, 6 साढ़े 6 घंटे 7 घंटे का समय बीत चुका है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट अब उग्र होने लगा। तो किस तरह से थाने का जो गेट है उसको कांग्रेस के कार्यकर्ता पीट रहे हैं और ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है थाने का उसके ऊपर लटके हुए हैं। तो 7 घंटे के लंबे इंतजार के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो उग्र दिख रहे हैं और पूरी तरह से थाने को घेर लिया है उन्होंने। आप देख सकते हैं गेट पे किस तरह से लटके हुए हैं। तो अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उग्र व्यवस्था में चले गए। इस तरफ और इस तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट को कब्जे में समझ सकते हैं आप। थाने के जो गेट है उस पर कब्जा कर लिया, उनके ऊपर चढ़ गए। तो आप देख सकते हैं बोर्ड तक चढ़े हुए। कुछ ही समय में कुछ भी हो सकता है, शायद या पुलिस डिटेन करे या फिर वाटर कैनन चलाए। हालांकि वाटर कैनन की व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रही है। लाठीचार्ज भी हो सकता है क्योंकि जो प्रशासन के खुद का घर है वही यहाँ पे अब सेफ नजर नहीं आ रहा है।